अमेरिका में आग लगने के बाद अमेरिका को पड़ गई है फॉरेनर वर्कर्स की जरूरत। क्या अमेरिका अब पाकिस्तानियों को हायर करेगा कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर? अगर हम B1 B2 वीजा लेके जाते हैं जो कि बिजनेस विजिटर वीजा होता है, क्या इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं अमेरिका के अंदर? चलें जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है और हर बंदे ने तसल्ली के साथ इस वीडियो को वॉच करना है। मुझे एक दो दिन से इतने मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों ने ना मुझे एक दो वीडियोस के लिंक भी शेयर किए, कुछ टिकटॉक पे थी, कुछ यूट्यूब के ऊपर थी। वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस पूरा तबाह हो गया आग लगने के बाद। ठीक है, तो आप आए जी, अमेरिका ने जो है वो वीजे में बहुत ज्यादा नरमी कर दी है। आप आए, अमेरिका को कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स की जरूरत है, वो अब पाकिस्तानियों को हायर कर रहे हैं। क्या ये सच है? अरे अल्लाह के बंदो, देखो आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाया करें। मैं इतना टाइम हो गया आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि यार चीजों को अपने दिमाग से भी कुछ सोचा करें, देखा करें। अभी वहां पर आग लगी है, मानता हूं पूरे का पूरा लॉस एंजलिस तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। कंस्ट्रक्शन में काम, उनको लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है पड़ेगी, लेकिन अभी यार उनका आग के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी तक उनके अपने मामला सेट नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहां पे न्यूज आई है? आप मुझे कोई एक बंदा मुझे उठा के दिखा दे कि अमेरिकन इमिग्रेशन की तरफ से ये न्यूज निकल के आई है या ये यहां से आई है, तो भाईजान मैं आपका सारा एक्सपेंस करके मैं आपको वीजा दूं। यार ये कोई तरीकेकार है? अभी तक कोई खबर नहीं है ऐसी। लिहाजा ऐसे 2 नंबर माफिया के जंजाल में मत आए। ये सिर्फ देखते हैं कि थोड़ा सा ना बस कोई मसला मसाइल हो, हमने आगे चीज बना के कैसे पेश करनी है लोगों के आगे, तो ये इन चीजों से बचें। ऐसे ही जाके कोई अपना कोई मामला, कोई पैसे ना बर्बाद कर लेना। अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं है। अगर कोई आएगी मैं इंशाल्लाह आपको जरूर अपडेट दूंगा। आपको पता है मैं डेली बेसिस के ऊपर मैं वीडियोस लेके आता हूं, नई नई चीजें लेके आता हूं, नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता हूं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने आज से कुछ दिन पहले एक अमेरिका के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। लोगों ने मुझे बोला कि इसका पार्ट 2 बनाएं, पार्ट 2 बनाएं। तो आज उसकी भी बातें हम कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। देखिए, जो लोग तो ये चीज सोच रहे हैं, ये माइंड बना के बैठे हुए हैं कि जी अमेरिका का पूरा लॉस एंजलिस तबाह हो गया आग की वजह से, सारी बिल्डिंग्स उनकी जो है वो खाक हो गई हैं, तो अब उन्होंने तामीर शुरू करनी है उसकी, तो जाहिर सी बात है उनको फॉरेनर्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो फॉरेनर्स चाहिए होंगे, लेकिन अभी नहीं चाहिए उनको। अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई। अभी तो वो अपने उस मामले से निकलेंगे, उसके बाद फिर उनकी कोई कमेटी बैठेगी, फिर उसके ऊपर कोई बातचीत चलेगी, कुछ उनके फिर मामला होंगे, तो उसके बाद जो है वो फिर फॉरेनर्स कंट्री से फिर वो वर्कर्स को हायर करेंगे। अगर आप अमेरिका का B1 B2 वीजा लेके जाते हो, वो आपका बिजनेस विजिटर वीजा होता है। इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं आपको चाहिए होती। इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री भी अगर हो तो वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, बाकी ये सारे का सारा जो वीजा होता है अमेरिका का, ये इंटरव्यू बेस्ड वीजा होता है। ठीक है, इसके अंदर आप बहुत सारे एजेंट आपको कह देते हैं तुसी जाके उत्थे कह देना, उत्थे कह देना, अब तुसी जो मर्जी कह लो। ठीक है, वो आपको, वो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है, ये क्या करेगा आगे, क्या ये वापस आएगा नहीं आएगा। उनके क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं। तो भाईजान अपने आप को आपने रिलैक्स रखना है। ठीक है, सबसे मेन चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, जिस बंदे के पास कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ जाके बात करता है। ठीक है, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, ये चीजें उनको मुतासर करनी चाहिए। आपसे वो जो क्वेश्चन करे वो ना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएं, ना ज्यादा उसको शॉर्ट करें, पूरा पूरा उसका आंसर करें। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर आप अमेरिका B1 B2 वीजा के ऊपर आप चले जाते हो, वो तो डिपेंड करता है आपको 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीजा ग्रांट होता है, ये कौन सा होता है। उसमें फिर ये होता है कि 6 महीने आप वहां रहते हो तो 6 महीने आप पाकिस्तान, ये आपको आना पड़ता है। ये इस वीजा की कैटेगरी है और इस वीजे के रूल्स हैं। ठीक है, इनको आपको फॉलो करना होता है। अच्छा, इसके बाद जी आप अमेरिका चले जाते हो, B1 B2 वीजा के ऊपर आप चले जाते हो, फिर चोरी छुप के काम करना है तो वो डिपेंड करता है आप पे। वो जाहिर सी बात है आप चोरी छुपे काम कर लोगे, लेकिन आप चोरी छुपे काम करोगे, अगर आप किसी देसी बंदे के पास जाओगे तो जाहिर सी बात है चोरी छुपे काम फिर देसी बंदे के पास ही होगा। आप देसी बंदे के पास जाओगे, वो आपको उस हिसाब से सैलरी नहीं देगा, वो आपको आपका रगड़ा अच्छा खासा निकालेगा। वो कैसे निकालेगा? जहां 8 घंटे ड्यूटी है वो आपसे 12-12 घंटे ड्यूटी लेगा, सैलरी आपको फिर भी 8 घंटे ड्यूटी वाली भी नहीं देगा। ठीक है, नंबर 1 तो चीज ये है। आपने जाना है ना, बेहतरीन मशवरा ये है, आप B1 B2 वीजा लेके जाएं, वहां पर आप किसी वकील से बात करें। वकील की फीस होगी 1000 से 3000, ये डिपेंड करता है अब हर वकील के ऊपर। ठीक है,
क्योंकि हमने जो केसेस होते देखे हैं उनके ऊपर यही फीसिस थी, 1000 से कुछ की 3000 थी। वो जो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं वो ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। अब वहाँ पर दो चीज़ें आपके पास होती हैं। नंबर वन तो आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लें, वो 55 से 60,000 डॉलर का आपको मिलेगा, ठीक है, इससे कम में वो आपको नहीं मिलेगा। नंबर टू, आपके पास एक ऑप्शन बचता है असाइलम का। असाइलम जब आप क्लेम करोगे, आपका असाइलम चलता रहेगा, 5 साल तक आपका असाइलम चलेगा, ठीक है। जब आपका असाइलम खत्म होगा, आपके असाइलम की फीसिस होती हैं, ठीक है, वो फिर फीसिस आपने उनको पे करनी होती है। असाइलम के लिए आपके पास एक सॉलिड रीजन मौजूद होना चाहिए। ये नहीं है कि जी आप कच्चे काम करेंगे आपका असाइलम रिजेक्ट भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों का असाइलम कैंसिल हो जाता है, ये आपके पैसे भी ज़ाया जाते हैं, सब कुछ ज़ाया जाता है, उसके बाद जी आपके लिए मुश्किलात पड़ती हैं, फिर आपको फिर मुल्क से भी जो है वो जलावतन कर दिया जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जी असाइलम वाले जो होते हैं, असाइलम आपका कंप्लीट हो जाता है, उसका प्रोसेस सारा, आपको पेपर भी मिल जाते हैं। अब उसमें लोग कहते हैं जी असाइलम किया था मैंने, पेपर मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब मैं आज़ाद हूँ, मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। आप फिर भी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान नहीं आ सकते, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, उसमें मैंने पिछली वीडियो में यही बात की थी, मैंने आपको बोला था कि इसका फिर एक और तरीका होता है पाकिस्तान आने का। वो कैसे होता है? अब पाकिस्तानी क्या करते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी अमेरिका गए, असाइलम किया, कंप्लीट हो गया सारा कुछ, अब इन्होंने पाकिस्तान आना है। अब ये क्या करते हैं, आपको पता है कि अमेरिका और कनाडा ये इनका बॉर्डर है, वो बाय रोड लोग जाते हैं वहां से, ठीक है, कनाडा। अब अमेरिका वालों के कागजों में ये होता है कि ये बंदा जो है जिसने असाइलम लिया हुआ है हमारे कंट्री में, ये गया है कनाडा। आप वहां पे कह के जाते हो जी मैं 1 महीना जरा कनाडा फेरा हूं, आप कनाडा जाते हो, कनाडा जाके आप टोरंटो से फ्लाइट लेते हो सीधा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान रहते हो, यहां से फिर आप उधर। एक तरीका ये होता है, ठीक है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान आने का, सिर्फ एक तरीका है बाजदा। अगर ये नप हो जाए तुम गए, ਤੁਹਾਡਾ पासपोर्ट कैंसिल, ਤੁਹਾਡਾ सब कुछ कैंसिल। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि जी एक टाइम पे आपको अपने मुल्क के अंदर इतनी थ्रेड्स थी, इतने मामला थे आपके, आप हमारे पास आए, हमने आपको असाइलम दिया, ठीक है, और उसके बाद अब पेपर मिल गए तो अब आपके मामला ठीक हो गए, अब आप जा रहे हैं, आप सारी जिंदगी नहीं जा सकते। दूसरी चीज ये है, असाइलम करने से आपके पासपोर्ट की वैल्यू कम होती है, पासपोर्ट की वैल्यू कम होगी, हमारा मुल्क भी उनकी नजरों में नीचे गिरेगा। दूसरी चीज ये, असाइलम वाले बंदे को कभी भी वो अच्छी नजरों से नहीं देखते, उसको हकारत की निगाह से देखा जाता है, ये तो साइलम सीकर है, इसको तो अपने मुल्क में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसके तो रोड़े रप्पे बड़े हैं वहां पे, ठीक है। जो आप कुछ लोग होते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इन्नी दाड़ियां रखी हैं, ठीक है, इन्ने पलीत लोग ने ढिडों, इन्ने पलीत लोग ने कि मैं तुहानू दस नहीं सकता। चंद डॉलर चंद टकियां दे पिछे यकीन करो वो जाके उत्थे अपना दीन वेच दिंदे ने। असी अखी वेखे आ, मैनू कोई बंदा आके गल करे मैं मूँह ना भन देंगा कि जे मैं मैनू इस गल तो झूठा साबित करे। तुसी दीन नू मजाक बनाया है, चंद डॉलरां दे आगे, चंद टकियां दे आगे डुब के मार दो, तुहानू शर्म हिया कोई नहीं है। उत्थे जाके तुसी जी कहंदे हम तो सिर्फ कागजी कार्रवाई है, हम कौन से दिल से होए। ओ लानत है यार खुदा दी तुहाडे उत्ते, तुहाडी सोच कैसी है, तुसी चंद टकियां पिछे अपने दीन दे सौदे करदे फिरदे हो। चलो कोई नहीं, तुहानू इत्थे नहीं तो तुहानू उत्थे पता लगेगा ना, जो तुहानू उत्थे पैणे ना छितर, फिर तुहानू समझ आएगी, फिर तुहाडे असाइलम ते तुहाडे वीजे ते तुहाडे ठप्पे देखो तुहाडे बूथे दे उत्ते जो लगने ना, उदों तुहानू पता लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जाके जी वहां पे एप्लीकेशंस देते हैं, वकील हायर करके, जी मैंने थ्रेट्स है, मैंने ये मामला ये वो असाइलम ले देते हैं। अब जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हम 55 से 60,000 डॉलर का हमें मिलेगा, वो हम कैसे ले सकते हैं? अब इतने पैसे लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो है नहीं। अब उसका एक तरीकाकार होता है, उसका तरीका ये होता है, उसमें आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि जी मेरा 60,000 डॉलर है, आप अपनी सैलरी के हिसाब से आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, वो अब आप पे डिपेंड करता है 1500 देना चाहते हैं, कितने देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यही है कि तंगी होती है इंसान को भाईजान, अगर तो पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड है स्ट्रॉन्ग, कोई तकरीबन 10, 15, 20,000 डॉलर आपके पास है तो वो दे के बाकी इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं आप। लेकिन उससे ये होता है कि आप लीगली फिर वहां पे काम कर सकते हैं, आपको वेजेस पूरे मिलते हैं, वो आपके लिए फिर आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके तरीकेकार हैं, ये मामला था। दूसरी जो बात मैंने सबसे पहले की, और मैनू इन्नियां यकीन करो यार, को खुदा दा खौफ करो, ए लोग सिर्फ अपना मंजन बेचण वास्ते ना ये तुहानू तरह तरह दी खबरां, तरह तरह दी चीज़ां, यकीन करो हकीकत गल है, किते कोई ऐसी खबर नहीं आई, ना असी सुनी है, ना कोई ऐसी खबर कि जी अमेरिका का शहर तबाह हो गया तो अमेरिका कह रहा है जी तुसी आ जाओ, ऐसी कोई खबर नहीं है। सिर्फ फेक खबरें फैलाई जा रही हैं, फेक सारे मामला हो रहे हैं। अभी तो अल्लाह के बंदे को अग ते कंट्रोल नहीं हो रहा, तुसी सर्दियां पे उत्थे जाके अग सेक ले, उत्थे चले जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, अग तो वाधू दी है उत्थे। तो ये कुछ चीज़ों को अपने आप भी सोचा करें, तो कुछ चीज़ों का तो बाकी ठीक है, वाम का कसूर नहीं, वाम रिसर्च नहीं करती, गूगल आपके पास है, ऊपर लिखें वो सारा आपके सामने निकल के आ जाता है। अगर कोई ऐसा होता तो इसकी इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है
जो इसकी फेडरल मिनिस्टर की वेबसाइट है उनके ऊपर आ जाना था, सारे हर जगह के ऊपर इनका आ जाता है कि जी इनको ये इन्होंने कोटा इशू किया है, इतने इनको वर्कर्स चाहिए और ये इसकी हायरिंग कर रहे हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या क्राइटेरिया वीज़े का, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या लोग चाहिए, स्किल कौन सा होना चाहिए, एजुकेशन उसमें क्या है, उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, क्या मामला है, क्या तरीक़ेकार है, वो सारा कुछ उसमें होता है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और लोग ऐसे 2 नंबर माफिया से बच सकें जो इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो। बाकी ये कि इसकी कोई भी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह सबसे पहले खबर तो भरा देगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, टेंशन वाली जरूरत नहीं है। तो बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।